विलिकन्स रिएजेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, विलिकन रिएजेंट के अंदर कौन कौन सा हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है RH। कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, दैट इज़ RH PPS3 थ्राइस Cl। और 16 इलेक्ट्रॉन की होती है, ये स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर होता है, डायमैग्नेटिक ये होती है। तो तीनों चीज़ें हमें लर्न करनी है इसके अंदर। अब इसका काम क्या है, तो ये बेसिकली काम क्या करता है, ये हाइड्रोजिनेशन करता है, मीन्स डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है सिंगल बॉन्ड के अंदर। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन करता है, मीन्स अगर एल्कीन के अंदर, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के अंदर कोई भी क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, देन उसको हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। तो विलिकन रिएजेंट स्पेसिफिकली इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम विलिकन रिएजेंट बनता कैसे, प्रिपरेशन क्या है उसकी। तो RHCl3.H2O लिया, देन उसको हीट करा इथेनॉल के अंदर, देन हमारे पास हमारा RH PS3 थ्राइस और Cl हमारा ये रिएजेंट बन गया, ठीक है। तो रिएजेंट हमें लर्न करना है कि हमारे कौन सा रिएजेंट और कैसे प्रिपेयर हुआ। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर ये क्या होता है, बेसिकली लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है ये, एज़ कम्पेयर टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लाइक अगर हमारे पास लेस है तो उसका ज़्यादा है, मीन्स उसको पहले हाइड्रोजिनेट करेगा कि लाइक एक रिएक्शन के अंदर दोनों प्रेजेंट है, तो जो लेस वाली है उसको ज़्यादा करेगा, और सिस वाली को भी ज़्यादा करेगा ट्रांस वाली से, ठीक है। तो ये वाली भी अब बात लर्न करनी है कि सिस वाली को ज़्यादा करेगा ट्रांस वाली से, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ये वाला, हमारे पास सिंपल इथीन ले लिया, तो इथीन के साथ ना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता है। तो ऐसे करना चाहिए वैसे तो विल्कन्स रिएजेंट ने, कि सिंपल इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और एक कैटालिटिक इनहिबिटर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर RH से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है डबल बॉन्ड इथीन का। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किसकी तरह काम करेगा। सो और क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कैटालिटिक इनहिबिटर। इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक इनहिबिटर। सो यहाँ से हमारा डन हो गया ये वाली पूरी प्रोसेस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या फिर पहले हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे एक्चुअली में मैकेनिज्म के थ्रू कैसे करता है। तो पहले हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया, जो हमारा पूरा रिएजेंट था, उसके अंदर H2 की एडिशन कराई। देन यहाँ पहले होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, OA को मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन लिखा है, मीन्स यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, H2 ऐड हो जाएगा। दोनों को दोनों चीज़ सिस फॉर्म में ऐड होंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो सिस फॉर्म में ही ऐड होते हैं। तो PPS3 ऐड हो गया। देन हमारे पास अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जिसमें पता है कि जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो H का ज़्यादा होता है PPS3 से। सो यहाँ पर ट्रांस वाला H मूव करेगा, मतलब PPS3 को बाहर निकाल लेगा, क्योंकि H उसको बाहर निकालने देगा, PPS3 खुद बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो स्पेस ही क्रिएट हो गया यहाँ पर। देन यहाँ से क्या होएगा, इंसर्शन हो जाएगी किसकी, जो हमारे पास एल्कीन थी, ये बन गया हमारे 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। तो हमें 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस तो चाहिए थी, कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड होना चाहिए ना कोई और को ऐड करने के लिए। अगर वो 18 ही रही या फिर 18 बनी रही तो फिर वो किसी को ऐड ही नहीं करेगी अपने अंदर, वो तो स्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको एडिशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब 18 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब क्या होएगा, माइग्रेशन इंसर्शन हो जाएगा, मीन्स यहाँ से H निकल कर यहाँ पे लगेगा। सो माइग्रेशन इंसर्शन। देन अब हमारे पास क्या होएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, PPS3 को हम ऐड करेंगे और हमारे पास जो हमारा एल्कीन था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमारा जो प्रोसेस जो हमें करनी थी वो हो जाएगी, मीन्स हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की। सो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और देन ये आपस में सेपरेट हो जाएगा। सेकेंड मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म देखें तो इसमें पहले PPS3 बाहर निकल जाता है, तो वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर और PPS3 को बाहर निकाल दिया। सो अब हम देखते हैं कि PPS3 बाहर निकल गया, मतलब कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड बन गया और भी ज़्यादा। वैसे बना क्या है, टी शेप बना है या फिर प्लेनर बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम H2 डाल लेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगी, तो वही सेम टू सेम, क्योंकि पोलर है तो सेम साइड से सिस अटैक हो जाता है इसका, और ये ऐसे रिमूवल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या होगा, कोई भी एल्कीन को इंसर्ट कराएंगे इसके अंदर और एल्कीन नॉर्मली डल जाएगी, फिर वही माइग्रेशन इंसर्शन हो जाएगी और हमारे पास एल्कीन बन जाएगा।
ये माइग्रेशन इनिशिएशन वाला स्टेप दिखाया और यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखने पी वाई क्यों आया था कि टी शेप का होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होता है कि हमारे पास इरिडियम आई आ रहा है, उसकी कोई यूज़ कर सकते हैं विलिकन रिएजेंट के साथ, उसका आंसर है नहीं। क्योंकि वो डिसोसिएशन ऑफ PPS3 नहीं कराता, क्योंकि PPS3 एक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग क्रिएट करता है आई के साथ। सो दैट्स वाई वो ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। सो ये वाला रिएजेंट अब यूज़ नहीं कर सकते। अब लाइक हमारे पास दो विशेष है, हमने एक बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये तो क्या करता है NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है और डबल बॉन्ड को भी कन्वर्ट कर देगा ये स्पेसिफिकली। और जो हमारे पास H2 और विलिकन्स रिएजेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को ही क्रिएट करता है, ये NO2 को NH3 के अंदर रिड्यूस नहीं कराता। तो ये वाला ज़्यादा स्पेसिफिक है, मीन्स विलिकन रिएजेंट इज़ मोर स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो स्पेसिफिसिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब लाइक हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरे वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो क्या बताया था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले को हाइड्रोजनेट करता है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड मीन्स जो मोनो सब्स्टिट्यूट वाला है वो हाइड्रोजनेस, उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूट वाला होएगा। ठीक है, अभी प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं इसका। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब ये क्या है, ऊपर वाला ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, नीचे वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो अब फिर क्या होएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाले का ही करेंगे हम। सो वही सेम रिएक्शन है, बट ट्राई को नहीं करना है, मोनो को ही करना है। ट्राई को ऐसे कैसे रखना है, अगर दो विलिकन रिएजेंट होते तो कर देता। ठीक है, अभी हमारे पास H2 कैटलिक एक्सेस में इसको विलिकन रिएजेंट बोल रहा है, और दूसरे वाला RH भी होगा यहाँ पर, और दूसरे वाला नॉर्मल है जो हम लेते हैं। तो ये PD क्या करता है, ब्रेक करता है बेंजाइलिक कार्बन को। सो ये तो सबसे पहले बेंजिलिक कार्बन को ब्रेक करके, ठीक है, बेंजिलिक कार्बन को ब्रेक करेगा और सिंपल हमारे पास ये बनाएगा, प्लस में बेंजीन प्लस CH3 बना दिया, टोलिन बना दिया। ठीक है, ये तो सिंपल हाइड्रोजिनोलाइसिस करेगा, मीन्स ब्रेक डाउन करेगा। बट यहाँ पर सिर्फ कोई भी हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं होएगी, यहाँ पर क्या होएगी, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं होती है अगर हम बात करते हैं किसकी, विलिकन्स रिएजेंट की अगर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है PYQ, जो गेट का PYQ क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या सो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि वही वाला क्वेश्चन पूछा है कि विलिकन रिएजेंट है, क्या हम उसकी जगह इरिडियम वाला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्योंकि फॉस्फोरस एक सॉफ्ट होता है और रोडियम भी क्या होता है, हार्ड होता है। तो उसके अंदर क्या होता है वो कंपेयर टू इरिडियम, तो ये क्या बना रहता है, सॉफ्ट, और सॉफ्ट की अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है। सो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है, बट हमने जो पढ़ा हुआ है कि PPS3 अच्छे से बाइंड करता है, उससे वो डबल बॉन्ड वाला भी कि बैक बॉन्डिंग करता है, वो वाला भी हो सकता है कंसेप्ट, और इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।